बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नाइन्थ का साइंस जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 1 शुरू करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो जितनी भी डेफिनेशंस हैं और बेसिक कंसेप्ट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जब ये कवर कर लेंगे तो फिर हम एक्सरसाइज की जानिब बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये मसला आ सकता है कि यूजेस ऑफ मैट्रिक्स के जो मैट्रिसेस हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का जो कंसेप्ट है ये मैथमेटिक्स, फिज़िक्स हो गया और स्टैट और बहुत सारी जो दूसरी साइंसेस की ब्रांचेस हैं उनमें इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो फिर अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि इसका कंसेप्ट जो मैट्रिसेस हैं इनका कंसेप्ट किसने दिया था। वो एक आर्थर नामी साइंसदान था, उसने इसका कंसेप्ट दिया था। ठीक है। और साथ में एक और एमसीक्यूज़ आता है कि मतलब इसका कंसेप्ट सबसे पहले कब दिया गया था। तो वो था जी 1858 में। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है या उनको कैसे लिखा जाता है। तो मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड, इनमें से लिखा जाता है। जैसे ये मैंने एग्जांपल पहले भी दिया है कि ए इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट से शो करवाते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट डाल के 1 2 3 4, ये देखें बी मैट्रिक्स है 1 2 4 एंड 5। तो ऐसे इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है मैट्रिक्स की। फिर हमारे पास है अगले नंबर पे जी रोज़, कि रोज़ क्या होती हैं। तो इन द मैट्रिक्स द एंट्रीज विच आर इन हॉरिजॉन्टल वे कॉल्ड रोज़, मतलब ये जो इस तरीके जैसे ये है ना बी मैट्रिक्स, तो 1 एंड 2 अब ये रो में काउंट होंगे। ये रो है एक, जैसे ये 4 और 5 ये एक रो है, ये हॉरिजॉन्टल वे में है ना, तो ये रो होती है हमारे पास मैट्रिक्स में। फिर जो अगली डेफिनेशन है हमारे पास वो है जी कि व्हाट आर कॉलम्स। ये कॉलम क्या होता है। इन अ मैट्रिक्स इन विच द एंट्रीज आर इन वर्टिकल वे इज कॉल्ड मैट्रिक, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, वो कॉलम होता है। जैसे ये एग्जांपल दी है ए 1 3 5 7 8 10, इसमें ये जो है ना 1 एंड 7 ये कॉलम की शक्ल में है। इस साइड पे रो होती है और इस साइड पे कॉलम, तो ये तीनों कॉलम है। ठीक है। फिर अगला जो है कंसेप्ट वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें सिंपल ये लिखना है कि अगर एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है उसमें आप लोगों ने बताना है कि कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितने नंबर्स ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो यही ऑर्डर होता है उसका। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स। और इसको जो हम मैथमेटिकली मतलब रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है जी m/n। ठीक है, m से क्या मुराद होता है, m से मुराद होता है नंबर ऑफ़ रोज़ और n से मुराद होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 7 9 11 12। अब इसका अगर हमने ऑर्डर फाइंड करना तो कैसे लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a इज़ 3/3। अब 3/3 हमें कैसे पता चला कि ये देखो m की जगह हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं, तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2 3, 3 रोज़ हैं, हमने 3 रोज़ लिख दी। फिर हमारे पास कॉलम कितने हैं जी 1 2 3, सेकंड नंबर पे हम कॉलम लिखते हैं। इसका ऑर्डर 3/3 होगा, 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम। तो इसके बाद अगली जो डेफिनेशन है हमारे पास ये भी उसी की एग्जांपल है बी वाली। ये देखें इसका ऑर्डर 2/3 होगा। मसलन इसमें 2 रोज़ हैं 1 और 2, हमने पहले 2 रोज़ लिख दी। फिर इसमें कॉलम कितने हैं जी 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, तो हमने 2/3 लिख दिया, तो इसका ऑर्डर 2/3 है। फिर हमारे पास जो अगला कंसेप्ट है वो है इक्वल मैट्रिसेस के अगर 2 मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं तो क्या वो इक्वल होंगे या नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका ऑर्डर, इनका आपस में जो ऑर्डर है क्या वो सेम है। अगर उनका ऑर्डर सेम होता है तो क्या फिर हम देखते हैं दूसरी चीज़,
अगर उनका ऑर्डर और एंट्रीज़ से मुराद उनके अंदर जो नंबर्स दिए गए हैं वो भी सेम है, तो वो मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें यही दो चीज़ें देखनी है, एक ऑर्डर सेम हो, दूसरा उनके अंदर जो एंट्रीज़ दी गई हैं वो सेम हो। अगर ये दोनों सेम हो जाती हैं तो वो क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे। अब ये जैसे एग्जांपल है, ए के अंदर है हमारे पास 1 2 3 5 7 8, ठीक है। अब इसका ऑर्डर है 2/3 हमारे पास। फिर बी मैट्रिक्स है 1 + 0 2 4 - 1 5 7 + 0 एंड 8। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + 0 1 आएगा, ये 2 2 आएगा, 4 में से माइनस का 1 गया तो 3 बचा। फिर 5 वैसे का वैसा, 7 + 0 7 आएगा, 8 8 आएगा। अब हम इनका पहले ऑर्डर देख लेते हैं। ए का ऑर्डर है हमारे पास 2/3, ये देखें, एक रो दूसरी रो तो 2 आएगा। फिर कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर बनेगा हमारे पास 2/3। अब बी जो कॉलम है इसको देखते हैं, एक रो है दूसरी रो तो 2, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 2/3 आ गया। मतलब पहली चीज़ जो हमारे पास थी वो सेम है, ऑर्डर से। अब हम देखते हैं कि क्या इनके अंदर जो नंबर्स दिए गए हैं, एंट्रीज़, वो सेम है या नहीं। ये देखें 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ पे 5 7 8, यहाँ भी 5 7 8, तो ऑर्डर भी सेम है, एंट्रीज़ भी सेम है। तो हम क्या लिख देंगे, सो दीज आर इक्वल मैट्रिसेस बिकॉज देयर ऑर्डर एंड एंट्रीज़ आर सेम। तो ये क्या कहलाएंगे जी, इक्वल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल है, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 और बी है 1 -2 3 एंड -4। अच्छा, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे, वो क्यों जी, इसका ऑर्डर 2/2 है, ठीक है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। एक चीज़ तो हमें मालूम हो गई कि एक इनका ऑर्डर सेम है। लेकिन दूसरे नंबर पे हम क्या देखते हैं कि इनके अंदर जो नंबर्स दिए गए हैं या एंट्रीज़ वो सेम हैं या नहीं। तो ये देखो 1 2, लेकिन यहाँ पे 1 और यहाँ पे -2 है, तो देखें ना, प्लस माइनस का फ़र्क आ गया। और यहाँ पे 3 4 है, इधर 3 -4 है, तो ये अगर साइन का ज़रा सा भी फ़र्क होगा तो वो आपस में इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे, ठीक है, ये याद रखना है। तो अब ये क्योंकि इनके अंदर ये प्लस का 2 है, ये माइनस का, ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, इसीलिए ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। फिर हमारे पास आ जाता है जी रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, द मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक हो गया। रो मैट्रिक्स में सिंपल एक ही रो होगी, हमने कॉलम की तादाद को चेक नहीं करना, हमने सिर्फ रो को देखना है। अगर एक रो दी गई है तो मतलब ये रो मैट्रिक्स है, और ये डेफिनेशन है, ठीक है। फिर आता है कॉलम मैट्रिक्स, तो ये बिल्कुल उसी सेम डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स की तरह। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, कि मतलब अगर एक ही कॉलम दिया गया हो तो वो क्या कहलाएगा जी, कॉलम मैट्रिक्स। अब ये देख लें, एक ही कॉलम है, हमने रोज़ को नहीं चेक करना, हमने सिर्फ कॉलम को चेक करना, तो एक कॉलम है तो ये क्या कहलाएगा जी, कॉलम मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर। तो इसमें यह है कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होती, मतलब ऑर्डर सेम नहीं होता, तो वो होगा जी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब ये देख लें, इसका ऑर्डर क्या है, एक रो है तो 1/3 लिखेंगे, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3/1 लिखेंगे। तो इसीलिए क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। फिर अगली डेफिनेशन है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है जी, इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो क्या होगा, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब ये देख लें 1 2 3 4, इसमें 2 रोज़ हैं, 1 2 और 2 ही कॉलम है, तो ऑर्डर क्या है, सेम 2/2 है, तो ये स्क्वायर होगा। 1 2 3, तो 3 रोज़ हैं और 1 2 3 ही कॉलम है, 3/3, तो ये भी सेम ऑर्डर है।
ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, 4x4, 5x5, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल्स होंगी। फिर है हमारे पास नल मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ज़ीरो और नल मैट्रिक्स इफ़ ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। अब इसमें क्या है कि अगर तमाम जो अंदर नंबर्स होंगे या एंट्रीज़ होंगी वो ज़ीरो हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। ये देखें, जैसे ए मैट्रिक्स है 0 0 0, तो सारे जो नंबर्स हैं वो ज़ीरो के इक्वल हैं, इसीलिए ये क्या होगा, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। फिर जो अगली डेफिनेशन है वो है हमारे पास जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम। या हम कॉलम को रोज़ में चेंज करते हैं या रोज़ को कॉलम में, तो उसके बाद जो हमें नया मैट्रिक्स मिलता है वो होता है जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये देखें, ये हमने क्या किया जी, अच्छा इसको डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे बी कॉलम होगा, मैट्रिक्स होगा, तो हम बी के ऊपर टी लिख देंगे तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ये ए मैट्रिक्स दिया गया 1 2 3 4, अब हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। ये देखें, ए के ऊपर ट्रांसपोज लिखा 1 2 3 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर भी ट्रांसपोज आएगा। अब हमने जब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये जो रो थी इसको कॉलम में चेंज कर दिया। ये देखें, ये रो कॉलम में चेंज हो गई, फिर सेकंड रो भी कॉलम में चेंज, तो ये ट्रांसपोज हो गया, हमने रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया। फिर होता है जी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि अंदर जितनी भी एंट्रीज़ होती हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। मतलब अगर माइनस होगा तो उसको प्लस में चेंज कर देंगे, और अगर प्लस होगा तो उसको माइनस में चेंज कर देंगे। और बाहर जो मैट्रिक्स होगा, मसलन ए मैट्रिक्स है तो ए के साथ हम माइनस लिखेंगे। ये देखें, इन नेगेटिव मैट्रिक्स वी चेंज साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय माइनस ए। तो यहाँ पे बी मैट्रिक्स होगा तो हम माइनस बी लिखेंगे। ये देखें, ए इज़ इक्वल टू 1 -2 3 एंड 4, अब बाहर माइनस ए आ गया, अंदर अगर प्लस का 1 है तो वो -1 में बदल जाएगा, -2 है तो +2 में, +3 था तो -3 में, 4 था प्लस का तो -4 हो गया। तो बस इसमें यही याद रखना कि अंदर वाले साइन प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। फिर हमारे पास है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो दोबारा से वही मैट्रिक्स आ रहा है हमारे पास, तो वो क्या होगा जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये डेफिनेशन है, इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए देन इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, अगर हमारे पास बी मैट्रिक्स होगा तो अगर हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं, वो अगर बी के इक्वल आता है तो मतलब वो सिमेट्रिक होगा। अब ये एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स दिया गया 1 3 एंड 3 1। ये देखो, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं 1 3 3 1, तो ये जो रो है 1 3, ये कॉलम में चेंज करवा दी ऐसे। फिर ये रो थी, ये भी कॉलम में, तो ये देखें दोबारा से ये ट्रांसपोज जब हमने लिया, ये आया जी ए के इक्वल, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही हो गया। तो ये भी आसान सा कंसेप्ट था। फिर है हमारे पास जी सेक्यूसिमेट्रिक। अब सेक्यूसिमेट्रिक क्या होता है, ये उसका उलट है। अगर हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं वो -a के इक्वल आता है। वहाँ पे क्या था जी कि ए का ट्रांसपोज दोबारा से ए के इक्वल आ जाए तो वो था सिमेट्रिक, लेकिन यहाँ पे है अगर ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल हो देन इट इज़ कॉल्ड स्क्यूसिमेट्रिक। अब ये एग्जांपल है, ए इज़ इक्वल टू है 0 2 3 -2 0 एंड 1 -3 -1 0। जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लिया, इस रो को मैंने कॉलम में चेंज करवाया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये -a के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो -a के इक्वल आता है तो मतलब ये सेक्यूसिमेट्रिक होगा। फिर जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि इफ़
फिर है जी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो। अच्छा, मतलब नॉन ज़ीरो से क्या मुराद है कि ये हमें डायगोनल दिया गया है, ये वाला डायगोनल, इनमें से कम से कम एक जो है ना नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, बाकी सारे ज़ीरो हों। ये देखें, ये सारे ज़ीरो हैं, नॉन डायगोनल ये ज़ीरो हैं, लेकिन डायगोनल में कम से कम उसने एक बोला है। ये कम से कम एक से मुराद के यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 2 भी हो सकते हैं नॉन ज़ीरो, लेकिन कम से कम एक हो। ये जैसे एग्जांपल है बी में 0 है, 2 एंड 3, तो डायगोनल में 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आ गए, तो ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। फिर स्केलर मैट्रिक्स जो होता है उसमें ये होता है कि इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज़ आर सेम, मतलब तमाम जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ना वो सेम होनी चाहिए, मतलब डायगोनल में जितने भी नंबर आएँ वो सेम है। अगर डायगोनल में पहला डिजिट है जी 2, तो बाकी भी सारे क्या होने चाहिए, 2 ही होना चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे डायगोनल में 1 और 0 नहीं होना चाहिए। अगर डायगोनल में सारे 1 आ जाएंगे तो वो तो यूनिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, आइडेंटिटी, उसकी अलग से डेफिनेशन होती है। इसीलिए इसमें याद रखना है कि डायगोनल में 1 और 0 नहीं होना चाहिए। सही हो गया। ये देखें, ये जैसे एग्जांपल है, मतलब ये 2 और 2 दोनों एंट्री सेम है, तो ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे बी में देख लें 3 3 3, तो ये डायगोनल में भी क्या है जी, ये मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखें, सेम एंट्रीज हैं, तो ये क्या होगा जी, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। फिर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जी इफ़ ऑल इट्स डायगोनल एंट्रीज आर 1। स्केलर में हमने क्या पढ़ा था कि वो एंट्री सारी सेम थी, लेकिन वहाँ पे 1 नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होना है कि यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो हमेशा 1 ही होनी चाहिए। अगर 1 नहीं होगी तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंट्रीज़ होगी वो 1 के इक्वल होगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बस यही याद रखना है कि डायगोनल में हमेशा 1 ही होना चाहिए, डायगोनल में 1 के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, तो ये भी बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है कि हम दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कैसे करवाएंगे। अच्छा, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मेथड बिल्कुल सेम होगा। अब ये जैसे हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए और बी मैट्रिक्स, तो हम क्या करते हैं, ए का जो पहला एलिमेंट है पहले को पहले के साथ, मतलब ए का यहाँ से ये जो 1 है इसको लेंगे, और बी का जो ये पहला है 3, यहाँ से भी पहला यहाँ से भी पहला, इन दोनों को प्लस करवाएंगे। ये देखना, 1 लिया फिर +3, तो ये मैंने लिखा 1 + 3। फिर यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कौन सा है जी, 2, और इधर सेकंड कौन सा है, 0 है, तो 2 + 0। फिर यहाँ पे थर्ड कौन सा है जी, 3, और यहाँ पे थर्ड कौन सा है, 4, तो 3 + 4 7 हो गया। ठीक है। अब ये सारा मेथड ऐसे चलेगा, 4 + 5 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से सेकंड, यहाँ से सेकंड, यहाँ से थर्ड और यहाँ से थर्ड, तो ये देखिए मैंने सारे 1 + 3 4 आएगा, 2 + 0 2 आएगा, 3 + 4 7, 4 + 5 9, 7 + 7 14, और 8 + 8 16। तो ये मेरे ख्याल में एडिशन का जो है कंसेप्ट, ये बहुत ही आसान है। तो इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का भी है। सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल जो है अप्लाई होगा कि पहला जो एलिमेंट होगा वो पहले के साथ माइनस होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। ये देखें, फिर 5 - 5 और -7 -7 ये हो जाएगा, फिर 8 - 3, तो ये ऐसे चलेगा सारा। सही हो गया। फिर हमारे पास है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, आसान ही है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है जी कि सबसे पहले देख लेते हैं कि जिनका ऑर्डर सेम होगा। ये जैसे इसका भी ऑर्डर 2/2 है, और बी मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर भी 2/2 है। इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है, A × B ऐसे लिखेंगे,
अब यहाँ से पहली रो और ये पहला कॉलम, इनको पकड़ेंगे। अब ये देखना, पहली रो का पहला एलिमेंट पहले के साथ होगा मल्टीप्लाई, सेंटर में फिर साइन लिखेंगे प्लस, ये देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, सेंटर में साइन कौन सा है जी, प्लस। फिर ये सेकंड एलिमेंट, यहाँ से भी सेकंड एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यही पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 2 सेंटर में प्लस, 1 मल्टीप्लाई 4 सेंटर में प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 2 और मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरीके से अब सेकंड रो है उसको पहले कॉलम के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये देखिए मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, सेंटर में साइन प्लस का, यही सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटर में प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये मैंने सारा सॉल्व करके ये फाइनल इसका जवाब है। ठीक हो गया। फिर जो है कि इनका ऑर्डर सेम नहीं है, पहले का 2/2 एंड सेकंड जो है मैट्रिक्स है उसका 2/1 है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे जी, ए मल्टीप्लाई बाय बी को पहले ए को लिखा, सेकंड नंबर पे बी को। अब क्योंकि इसमें जो सेकंड नंबर पे है कॉलम एक ही है, तो हम पहली रो मल्टीप्लाई बाय पहला कॉलम करवाएंगे, फिर सेकंड रो पहला कॉलम। तो ये देखें मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया, सेंटर में प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर सेकंड रो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटर में प्लस, 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये फाइनल इसका आंसर होगा। फिर हमारे पास जो थर्ड नंबर है, तीसरे नंबर पे, ये थोड़ा देखें, एक ही कॉलम है और यहाँ पे जो पहले नंबर पे इसका ऑर्डर कितना है जी, 2/1 है, और इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। वो कैसे जी, कि यहाँ पे एक कॉलम, ये मतलब हम वहाँ पे क्या करते थे, पहली रो को पहले कॉलम के साथ करते थे, लेकिन यहाँ पे जो है रो में एक ही एलिमेंट है, 1 है। अगर 1 को 1 के साथ करवाते हैं तो ये फिर सेकंड एलिमेंट किधर जाएगा, तो मतलब ये इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। फिर हमारे पास है जी, अच्छा ये इफ़ ए हमें दिया गया है 2, 3, -4 एंड 5, वो अगर कहता है कि आप 2a फाइंड करो, इसमें क्या करना है कि 2a है ना, मतलब सिंपल 2 को हमने a के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ये देखिए कैसे होगा जी, ये 2 लिखो, आगे लिख दो जी a के जो a मैट्रिक्स था, a मैट्रिक्स क्या था 2, 3, -4 एंड 5, ये मैंने लिख दिया। अब 2 को अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8, क्योंकि माइनस है तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 10 रहेगा। ये इस तरह की होती है। अगर वो कहता है जी 3a फाइंड करो, तो हम 3 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा देते, 5 होता तो हम 5 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा देते। तो ये सिंपल आसान सा है। फिर है जी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है जी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जितनी भी होती हैं ना, ये सारी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में एक ही तरह से अप्लाई होती हैं। ये जैसे a+b है, ये देखें a+b हमने ऐसे लिखा। अब दूसरी साइड पे क्या होगा, वहाँ पे b पहले नंबर पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे b बाद में है और यहाँ पे b पहले नंबर पे आ गया। तो यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इनका जो जवाब आएगा वो सेम होगा। ठीक है, मतलब दोनों साइड को जब हम सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनका जवाब हमेशा इक्वल रहेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखें, इसका हम प्रूफ देख लेते हैं।
ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 है और बी हमारे पास है 3 5 7 एंड 8। तो हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ इस पे अप्लाई करना है कि ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम पहले जो लेफ़्ट हैंड साइड है ए प्लस बी इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने आपको एडिशन जो थी वो सारी समझाई है। पहला एलिमेंट पहले के साथ, ये देखें 1 + 3 एंड 2 + 5, मतलब ये सेकंड के साथ होगा। फिर 3 + 7 3 + 7 4 + 8, तो ये 1 + 3 4 होगा, 2 + 5 7 3 + 7 10 4 + 8 12। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। फिर हम देखते हैं जी राइट हैंड साइड बी प्लस ए। तो इसमें बी को पहले रख लें, बी मैट्रिक्स जो है, ए को बाद में रख लें। तो 3 + 1 कितना होगा जी 4 हो जाएगा। फिर 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 7 + 3 कितना हो जाएगा जी 10 और 8 + 4 12। अब ये देखें जो लेफ़्ट हैंड साइड की उसका कितना जवाब आया था जी 4 7 10 12। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड का कितना आया 4 7 एंड 10 12। तो दोनों साइड्स आपस में क्या हैं जी इक्वल हैं। तो क्या करेगा जी, कम्यूटेटिव लॉ जो था वो होल्ड करता है और यही इसका जो है आंसर। फिर है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है जी कि ये मसलन हमने लिख दिया a + b + c इज़ इक्वल टू a + b + c, ठीक है। इसमें सिंपल ये करना है, इसमें हम ब्रैकेट चेंज करते हैं। वहाँ पे हम ये देखें पहले दो पे ब्रैकेट डाल दो, यहाँ पे आखिरी दो पे ब्रैकेट आ जाएगी। तो यही कम्यूटेटिव लॉ है, मतलब यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे a + b पे ब्रैकेट है, यहाँ पे b + c, लास्ट वाले जो दो हैं उन पे ब्रैकेट है। इनको हम प्रूफ कर लेते हैं कि क्या इनका जो आंसर है वो भी इक्वल है या नहीं दोनों साइड का। तो ये मैंने 3 मैट्रिक्स ले लिए ए बी और सी। हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ये a + b + c को। तो इसको सॉल्व करते हैं जी, ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड a + b + c। ये याद रखना है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट दी होगी उसको सॉल्व करना है, ठीक है, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। ये देखें a + b ब्रैकेट में है, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने लिखा जी a + b, यहाँ पे a मैट्रिक्स की वैल्यू 1 2 3 4 और ये b मैट्रिक्स की 3 5 9 एंड 8। तो चूँकि प्लस करना है तो पहला पहले में प्लस होगा, 1 + 3 कितना बनेगा 4 और 2 + 5 7 3 + 9 12 और 8 + 4 4 + 8 कितना होगा जी 12। तो ये हमने a + b निकाल लिया, ठीक है। अब a + b तो हमने फाइंड कर लिया, इसमें प्लस क्या करवाना है c, तो ये हम c इसमें प्लस करवा देते हैं। ये देखें ये मैंने लिखा जी b + c, हमने ये आंसर निकाला था, इसमें प्लस करवा दो c, c की वैल्यू है 2 3 5 7, ठीक हो गया। अब वही तरीका पहला पहले में प्लस 4 + 2 6 आएगा, 7 + 3 10 आएगा, 12 + 5 17 आएगा एंड 12 + 7 19 आ गया। तो ये हमारे पास है जी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड पे है जी a + b × b + c। फिर वही बात, इसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो ब्रैकेट में कौन सी वैल्यूज़ हैं जी b + c मैट्रिक्स हैं। तो हम पहले b + c मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो ये मैंने पहले b मैट्रिक्स लिखा 3 5 9 एंड 8, फिर सेंटर में प्लस और c मैट्रिक्स 2 3 5 7। अब ये देखें 3 + 2 5 आएगा, 5 + 3 8 आएगा, 9 + 5 14 आएगा, 8 + 7 15 आ गया, ठीक हो गया। ये b + c आ गया। फिर हमने इसमें क्या करवा देना है जी a+ करवाना है, इसका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें प्लस करवाना है जी a को। अब ये देखें मैं इसमें a+ करवा देता हूँ, ये मैंने a की वैल्यू लिखी 1 2 3 4 और प्लस ये जो 20 + c का आंसर आया था। तो फिर उसी तरीके से 1 + 5 कितना होगा 6, 2 + 8 10, 3 + 14 17 एंड 4 + 15 तो 19 आएगा।
अब ये देखें राइट हैंड साइड है ये, और ये लेफ़्ट हैंड साइड थी, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड का आंस क्या आया, दोनों साइड्स का इक्वल आया। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। हम सिंपल ब्रैकेट्स जो होती हैं उनको चेंज करते हैं, लेकिन आंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, आंस सेम रहता है, जवाब जो होता है सेम रहता है। फिर जो अगला कंसेप्ट है हमारे पास है जी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट को हम मॉड भी कहते हैं। डिटर्मिनेंट हम जो इस आपका सिलेबस है इसमें पढ़ेंगे वो हम सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स का पढ़ेंगे, मतलब 2x2 जिनका ऑर्डर होगा। हम 3x3 इसमें नहीं आएगा। जिनका 2x2 ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, हम उन्हीं का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये देखें मैंने एग्जांपल दिया है a = 1 2 3 एंड 4। इसका हम अब हमने डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है जी, बहुत ही सिंपल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है, मतलब 4 को 1 से और 3 को 2 के साथ। सेंटर में साइन माइनस आना चाहिए, ये याद रखना है। वो जो हम दूसरी मल्टीप्लिकेशन करते थे उसमें साइन होता था प्लस का, लेकिन डिटर्मिनेंट मॉड में साइन माइनस का रहेगा। ये देखिए 4 को 1 से किया, 4 × 1, सेंटर में साइन माइनस, 3 × 2, ये लिखा 1 + 1 1 + 4, 1 × 4 4 आएगा, और 2 × 3 तो 6 आएगा, सेंटर में साइन माइनस का। अब -6 है तो इसमें से जब प्लस का 4 निकालेंगे तो -2 आएगा। तो ये ऐसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये दूसरी एग्जांपल है B1370। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी, फिर वही चीज़, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 को 1 से किया, 7 को 3 से किया, लेकिन सेंटर में साइन माइनस का। तो 0 को 1 से करोगे तो 0 आएगा, 7 को 3 से करोगे तो 21, सेंटर में साइन माइनस का रहेगा तो माइनस का 21 आएगा। तो अगला जो कंसेप्ट है वो है जी सिंगुलर मैट्रिक्स। कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसमें यही याद रखना है कि अगर हम ए का जो मॉड है अगर वो 0 के इक्वल आता है तो वो क्या होगा जी, सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे बी होता तो अगर बी का मॉड 0 आता तो वो भी क्या होता, सिंगुलर मैट्रिक्स। जो ये देखें A = 2 है जी, 1 2 0 0। हम जब इसका मॉड लेते हैं डिटर्मिनेंट, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, 0 को 1 से और 0 को 2 से, तो 0 1 दा 0 एंड 2 0 दा 0, दोनों क्या हो जाएंगे 0। तो A का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया जी, 0। तो ये क्या होगा, सो A का मॉड = 0, सो इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यही याद रखना है कि A का अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वो क्या हो जाएगा जी, सिंगुलर। फिर हमारे पास है जी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर क्या होता है कि अगर A का जो मॉड है वो मतलब नॉट = 0 होता है तो वो क्या हो जाएगा जी, नॉन सिंगुलर होगा। ये देखें ए मैंने मैट्रिक्स लिया है, 4 को 1 से किया, 4 1 दा 4, 3 2 दा 6 आएगा, सेंटर में साइन माइनस। ये देखें -6 में से 4 गया तो माइनस का 2, तो ये नॉट = 0 है ना। अगर नॉट = 0 हो तो हमारे पास क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है। फिर हमारे पास है जी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट क्या होता है जी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में हम करते हैं कि इन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स वी चेंज द प्लेस ऑफ डायगोनल एंट्रीज एंड चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। ये देखें जैसे ए मैट्रिक्स दिया गया, हम ये डायगोनल की जो है इनके जो एलिमेंट्स दिए गए हैं डायगोनल में, इनकी जगह चेंज करवाएंगे। मतलब 2 जो है वो 1 की जगह जाएगा और 1 2 की जगह। ये देखें 1 की जगह क्या आ गया 2, और 2 जो था वो चला गया 1 की जगह, ठीक हो गया। और इनके क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। मतलब प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। अब ये देखो माइनस का 2 था तो प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 3 था तो माइनस का 3 हो गया। तो ये सिंपल थोड़ा सा आसान ही है, इसको याद रखना है। फिर है जी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये इन्वर्स ऑफ जो मैट्रिक्स है, ये इन्वर्शन जो मेथड है
जो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है जी, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये याद रखना है। इन्वर्स कब पॉसिबल होगा, जब मैट्रिक्स जो है सिंगुलर होगा। सिंगुलर से क्या मुराद, उसका मॉड जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा तभी। इन अदर वर्ड्स इफ़ ए का मॉड इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो यही याद रखना है। अगर ए का मॉड ज़ीरो आ जाता है तो हम इन्वर्स जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। अब ये ए का इन्वर्स, तो इसका ये फार्मूला होता है, एक एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। अगर यहाँ पे बी मैट्रिक्स होता है तो क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का मॉड। ए मैट्रिक्स दिया गया 1 2 3 4। अब इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड होगा। सबसे पहले हम मॉड निकालते हैं। अगर मॉड ज़ीरो के इक्वल नहीं आता तो फिर क्या होगा जी, इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। अब ये देखो, मॉड निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 1 से करो, 4 1 दा 4, सेंटर में साइन माइनस रहेगा, 3 2 दा 6। अब -6 में से 2 गया तो माइनस का 2। अगर ए का मॉड -2 आ गया तो इसका इन्वर्स क्या होगा, पॉसिबल होगा। ए का मॉड निकाल लिया, अब एडजॉइंट ऑफ ए लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए में आपको पता है कि जो डायगोनल नंबर होते हैं उनके जगह चेंज करते हैं, और नॉन डायगोनल जो होता है उनके साइन चेंज। अब ये है जी 1 2 3 4, इनकी जगह चेंज करो, 4 जाएगा जी, ये 4 को उठाया 1 की जगह आ गया, ये 4 1 की जगह, और 1 की तरह आ गया 4 की जगह, ये देखो। और ये प्लस का 2 था, ये किस में चेंज हो गया, -2 में। प्लस का 3 -3 में चेंज हो जाएगा। अब फाइनल जो फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड, एडजॉइंट हमने ये निकाला, इसको लिखा यहाँ पे, डिवाइड करवा दो -2 के साथ जो मॉड निकाला था। अब क्योंकि -2 है, एक ही नंबर है, इसको सब के नीचे डिवाइड करवा दो। ये देखो, 4 था डिवाइड -2, -2 था डिवाइड -2, -3 था डिवाइड -2, 1 था डिवाइड -2, तो 2 2 दा क्या हो जाएगा 4, लेकिन -7 हैगा, ये माइनस माइनस से के साथ कैंसिल, 2 2 1 दा 2, सॉरी 2 2 1 दा 2, तो 1 आएगा। ये 3/2 आ गया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ये 1/2 आ गया माइनस का। तो ये हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स, ए का इन्वर्स निकाल लिया हमने। ठीक है, इस चैप्टर का जो लास्ट कंसेप्ट है वो है जी सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन, कि हम जो इक्वेशंस दी होंगी उनका सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, एक इन्वर्शन मेथड होता है और दूसरा हमारे पास होता है जी क्रैमर रूल। ठीक हो गया। सबसे पहले हम करते हैं जी इन्वर्शन मेथड जो है, इन्वर्स रूल भी इसको कहते हैं। ये हमें इक्वेशंस दी होगी 2x - 2y = 4 और 3x + 2y = 6। तो हमने सबसे पहला जो काम करना है वो करना है जी, इसके मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स कैसे बनेंगे, यहाँ से हम 2 को पकड़ेंगे, यहाँ से -2 को, 3 आएगा, फिर 2। ठीक है, इसको नाम देंगे हम ए का। ये सारे सवालों में यही सेम मेथड चलेगा। फिर हम बी लिखेंगे, तो बी में ये वाली जो साइड होगी ना, इक्वल साइड, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। तो ये बी मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। और एक्स में हमने ये इनके जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उनको लिखेंगे, इनका अलग से मैट्रिक्स बन गया। तो ये हमने मैट्रिक्स बना लिए। फिर हम क्या करते हैं, ये ए को मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स के साथ। ठीक है, इसको इक्वल लिखते हैं फिर बी के। ठीक है, ए को मल्टीप्लाई करवाया एक्स के साथ = लिखा ये बी मैट्रिक्स। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए की पावर क्या है, प्लस का 1। जब इसको उधर ले जाएंगे दूसरी साइड, तो ये क्या हो जाएगा जी, उधर जाके -1 हो जाएगा, और बी, और ये ए इन्वर्स है ना, तो हम इन्वर्स फाइंड करेंगे ए का, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे बी के साथ। तो ये बहुत ही आसान है। अब ये देखें, अब आप लोगों को पता है कि ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं जी, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड करते हैं। तो ये हमें ए जो है मैट्रिक्स दिया गया, तो हम इसका जो मॉड निकालते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेंटर में साइन कौन सा होता है, माइनस का,
अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने लिखा, सेंटर में माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय -2। अब ये देखें, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 2 टू द 4 एंड 3 टू द 6, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये 10 आएगा फाइनली इसका आंसर। तो ए का मॉड हमारे पास 10 आया। अब ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए का मॉड जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 10 के इक्वल है, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हमने ये जो ए का मॉड था वो निकाल लिया। अब फाइंड करेंगे जी एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए वही ए जो मैट्रिक्स था हमने वो लिया, ये वाला। हम क्या करते हैं, जो डायगनल होते हैं उनकी जगह चेंज और नॉन डायगनल की साइन चेंज करते हैं। इनकी जगह चेंज कर दी, ये -2 था तो प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 3 था तो माइनस का 3 हो गया। अब फाइनल क्या करेंगे जी, ये x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी है साथ में, तो ए के इनवर्स जो हमने निकाला सारा ये वाला, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड मैंने लिख दिया, ये इनवर्स की वैल्यू है, और साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया जी बी के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, अगर इसको डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करवाता हूँ, तो ये जब 2/10 होगा तो 1/5 आ जाएगा, तो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने में मुश्किल होगी, इसलिए मैं 1/10 को अलग लिख देता हूँ। इसको मतलब ये 1/10 जो मॉड है इसको अलग लिख देता हूँ, और इनको पहले मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, एडजॉइंट को और बी को, इनको मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। अब ये देखें, पहली रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और सेंटर में साइन प्लस का, और 2 6 द 12 आएगा। ये देखो 2 4 द 8, 2 6 द 12, ये लिखा मैंने। फिर सेकंड रो पहला कॉलम 3 4 द 12 आएगा माइनस का, सेंटर में प्लस, और 2 6 द 12, ये प्लस का हो गया, ये कट जाएंगे। 8 + 12 कितने हो जाएंगे जी, 20, और यहाँ पे कितना बचा, 0। अब मैं ये जो मॉड है 1/10 इसको अंदर डिवाइड करवा देता हूँ, 20/10 और 0/10। जब इसको मैं डिवाइड करवाऊँगा, ये देखो 20/10 है तो 10 टू द 20 होता है, तो 2 जवाब आएगा, और 0/10 तो 0 आएगा। अब यहाँ पे ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0, तो यही हमारे पास आएगा इसका आंसर। तो जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो है जी क्रैमर रूल। ये भी बहुत आसान है। क्रैमर रूल में हमने उसी तरीके से मैट्रिक्स बनाने हैं जैसे पिछला इन्वर्स में किया था। ये देखो 2 आएगा, -2, 3 और 2, इसको नाम देंगे जी ए मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स वही सेम, जो इक्वल के इधर वाली साइड पे एंट्रीज़ हैं वो आएंगी 4 और 6, ये आ गया ये बी मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे जी, ए एक्स मतलब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ए एक्स ओवर ए, मतलब ए एक्स का मॉड ओवर ए का मॉड। ए मैट्रिक्स तो हमें दिया गया है, ए का मॉड तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन ये जो ए एक्स है ये हम कहाँ से बनाएंगे, ये देखो यहाँ पे लिखेंगे हम ए मैट्रिक्स और यहाँ पे लिखेंगे जी बी मैट्रिक्स। अब ए एक्स मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये कि ये जो ए एक्स के अंदर पहला कॉलम है ना, इसको गायब करवा दो, समझो ये है ही नहीं, इसके जगह लाओगे आप ये जो बी का मैट्रिक्स था ना वो लिख दोगे पहली जगह पे। तो ये देखो ए एक्स इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये गायब हो गया 2 और 3, इसकी जगह आ गया 4 और 6, ये सेकंड कॉलम वैसे का वैसे रहेगा -2 और 2, ठीक हो गया। इसी तरीके से जब हमने ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब वाई की वैल्यू, ए वाई का मॉड होगा ओवर ए का मॉड, ए का मॉड हमें दिया गया, ए वाई हम कैसे बनाएंगे जी, उसी तरीके से हमने ए एक्स के लिए क्या किया था, पहली वैल्यू गैप करवाई थी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई के लिए सेकंड वैल्यू गैप करवा देंगे, सेकंड की जगह ये आएगी, फर्स्ट वैल्यू सेम एज इट इज़ रहेगी। ये देखें ए वाई इज़ इक्वल टू, सेकंड वैल्यू गैप करवानी है तो पहली वैल्यू सेम रहेगी, 2 और 3 आएगा। अब इसकी जगह -2 और 2 की जगह 4 और 6 आ जाएगा, बस यही याद रखना। अब ये देखें x की वैल्यू के लिए ए एक्स का मॉड ओवर ए का मॉड,
ए का मॉड हम फाइंड कर लेते हैं, 2 टू द 4 आएगा, सेंटर में क्या साइन आएगा जी माइनस, और ये देखें ये माइनस का 2 है तो 3 टू द 6, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 4 प्लस 6 कितना होगा जी 10। अब ए एक्स का मॉड भी फाइंड कर लेते हैं, 4 टू द 8, साइन सेंटर में माइनस रहेगा, 6 टू द 12, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 8 प्लस 12 20 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो, ए एक्स का मॉड कितना है जी 20 ओवर ए का मॉड कितना है 10, 10 टू द 20 होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इसी तरीके से y की वैल्यू के लिए ए वाई का मॉड ओवर ए का मॉड, ए का मॉड हमने निकाला हुआ है ऊपर 10, ए वाई का मॉड निकालते हैं, ये ए वाई मैट्रिक्स है, ये हमने जो बनाया था, ठीक है। यहाँ पे लिखो 2 4 एंड 3 6, तो 6 टू द 12 आएगा, सेंटर में साइन माइनस, एंड 3 4 द 12, तो दोनों कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो 0 आएगा। ए वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई जी, ये देखें ए वाई का मॉड जो था वो 0 के इक्वल था, ओवर ए का मॉड 10 है, तो 0 के नीचे जो भी डिवीजन में हो फाइनल आंसर क्या आता है 0, तो वाई की वैल्यू 0 आएगी। ये हमारा था जी लेक्चर नंबर 1, इसमें हमने जितना भी बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक कंसेप्ट था उसको समझा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज हैं वो उनकी तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।